अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज आज के लेक्चर में हम मीन वैल्यूम थ्योरम और इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। लेकिन इससे पहले हम इसके पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था उसे एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होना चाहिए। किस पर? किसी भी क्लोज इंटरवल पर। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि जो भी फंक्शन का ग्राफ हम ड्रा करते हैं, लेफ़्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट करती है उस पर, उसे हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। अब इसका ग्राफ जो है जैसे एक कर्व है और वो कर्व स्मूथ कर्व बन रही हो किसी भी पॉइंट पे, यानी कि वो किसी भी पॉइंट पे ब्रेक ना हो रही हो, तो उसे हम कंटिन्यूस बोलते हैं। और इस तरह के ग्राफ को हम कंटिन्यूस ग्राफ भी कहते हैं। जैसे हमने एक पिछली उसी वीडियो में हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ग्राफ थर्ड पे हमने एक ग्राफ पढ़ा था, कंटिन्यूस था जो कुछ ऐसे था आई थिंक। इस तरह का जो यानी कि ग्राफ होगा, हमारे पास ये कोई भी कर्व बन रही हो, हमारे पास कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही हो, इस तरह के फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। और अगर यानी कि यही कर्व अगर यहाँ पे जिस तरह हमने स्टार्ट की है, अब ये हमारे पास हो गई, यहाँ से आ गई, ये दरम्यान से ब्रेक हो रही है और ये स्टार्ट हो रही है, ये वाली जो है ये हमारी कर्व डिसकंटिन्यूस में चल जाएगी, कंटिन्यूस नहीं होगा ये ग्राफ हमारा, डिसकंटिन्यूस में चल जाएगा। इस तरह कोई भी कर्व होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि कंटिन्यूस में हमारी कोई भी यानी कि हमारा पॉइंट है ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं से भी हमारी कर्व ब्रेक नहीं होनी चाहिए, स्मूथ कर्व बनी चाहिए। जब हमारे पास स्मूथ कर्व बनेगी तो हमारे पास वो कंटिन्यूस ग्राफ होता है। दूसरे नंबर पे ये था कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और किस पे? हमारे पास डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए और बी ओपन इंटरवल पे। इसके बाद डिफरेंशियल मीन इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो किस पे? तमाम पॉइंट पे। अगर हम ए और बी की बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम वहाँ पे टेंजेंट ला ड्रा नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट हमने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ये था। यहाँ पे सो देयर इज एग्जिस्ट एट लास्ट वन पॉइंट सी। आपके पास कोई एक पॉइंट सी, कोई एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ए बी ओपन इंटरवल पे, जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा है मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमारा आज का असल टॉपिक है। फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास इतना सा फ़र्क है कि उसमें हमने जो भी मैंने ड्रा किया था उसमें हमने एफ ए इज इक्वल टू एफ बी पढ़ा है, लेकिन इसमें ये नहीं आएगा। इसमें हम एफ ये वाले करेंगे, इसमें हम ये करेंगे एफ डैश सी, एफ का डेरिवेटिव सी है, इस किसके इक्वल है? एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल है। इसके बाद इसको हम किसके ज़रिए पढ़ें? इसको हम इसके क्वेश्चन के ज़रिए सोल्व करके हम इसको देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये, हमारे पास है एक्स, क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और हमें एक क्लोज इंटरवल दिया हुआ है एक ज़ीरो, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट हैं 0 और 1। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो हमारे पास a की वैल्यू होगी, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो हमारे पास b की वैल्यू होगी। और इसमें हमने c को हमने फाइंड करना है। वैसे यहाँ पे हमने लिख लिया a इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पे मैंने बताया है a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1। इसका हमारे पास थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम जो हमारे पास था एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। यहाँ पे b की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 है तो 1 पुट किया, एफ 1 माइनस के a की 0 है तो यहाँ पे 0 पुट कर दी, और नीचे भी सेम प्रोसेस है, b माइनस ए है तो 1 माइनस ए हो गया। अब हमने यहाँ पे देखना था, ये सबसे पहले हमने यहाँ पे फाइंड किया एफ ऑफ 1, वहाँ पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी एफ ऑफ 1, हमने कहाँ से फाइंड किया? ये जो हमारे पास क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एस का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे पहले 1 पुट किया, ये
वहाँ पे उस क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। 1 का स्क्वायर आ गया, एक्स का स्क्वायर तो वहाँ पे +2x है, तो वहाँ पे यहाँ पे एक्स की जगह 1 लिखा है, 1 आ गया, 2 1 आ गया, माइनस के 1 आ गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 से मल्टीपल 1 से मल्टीपल होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ गया, 2 और 1 3, माइनस के 1, 3 - 1 2 आ गया। एफ ऑफ 1 = 2। एफ ऑफ 0 इसी तरह सेम प्रोसेस से हमने 0 फाइंड किया है, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 0 = 0 का स्क्वायर प्लस 2 0, 2 × 0 माइनस के 1, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 से मल्टीपल हो, 0 से मल्टीपल हुआ है 2 तो 0 बन गया, माइनस के 1। यहाँ हमारे पास एफ ऑफ 0 = माइनस के 1 आ जाता है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की है, एफ ऑफ 1 की और एफ ऑफ 0 की। एफ ऑफ 1 की हमारे पास 2 आई है वैल्यू, और एफ ऑफ 0 की हमारे पास -1 आई है। और ये जो इसमें एक माइनस हमारा क्वेश्चन वाला है जो हमारे थ्योरम में है, और एक जो हमारे आंसर में आया है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 ऐसे आए हैं। उसके बाद 2 माइनस इंटू -1, 1 से डिवाइड होगा तो इनके इक्वल हो गया, 1 पे डिवाइड होगा तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 1। एफ़ का डेरिवेटिव सी = हमारे पास 3 आ गया इसका आंसर। इसके बाद अब हमने ये तो फाइंड किया है एफ़ का डेरिवेटिव सी, एफ डैश सी = 3 हमारे पास आया। अब हमने मेन फाइंड करना है वो हमने फाइंड करना है सी फाइंड करना है हमने। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे नीचे ये हमने डेरिवेटिव लिया, एफ़ का डेरिवेटिव एक्स लेंगे तो ये 2x है तो 2x की 2 - 1 हो जाएगा, और 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 आ जाएगा, और dx 1 हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने 1 नहीं लिखा। और -1 इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ये तो आप सबको पता ही है। उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे तो 2x 2 - 1 1 हो गया, 1 पावर लिखते ही नहीं है, लिखें या ना लिखें इनके इक्वल होता है। उसका मतलब ये है कि इस पर लिखा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर 1 है, +2 साथ में आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने जहाँ पे x है ना, इसका डेरिवेटिव जहाँ पे x है वहाँ पे इसी जगह इसी की उसमें हम c पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ पे x है, यहाँ पे x है और एक यहाँ पे x है, इसकी जगह पे हम c पुट करेंगे नीचे। यहाँ पे हमने पुट कर दिया। f का डेरिवेटिव c = 2c + 2। अब यहाँ पे f के डेरिवेटिव c की वैल्यू हमने यहाँ पे पहले फाइंड कर ली है। क्या आई थी हमारे पास? 3 आई थी, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, 2c + 2। अब इधर 2 प्लस का इधर आके हमारे पास माइनस का हो जाता है। 3 में से 2 गए, 1 बच गया हमारे पास, = 2c। इधर मल्टीपल हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 1/2 = c, या c = 1/2, जिस तरह भी लिख लें, तो हमारे पास आंसर आ गया। c की वैल्यू हमारे पास आई है 1/2। इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ x = x - 1 की जज़र है, और इसका हमारे पास इंटरवल जो है, हमारे पास इंटरवल क्लोज इंटरवल में इसकी जो वैल्यू है 1 और 3 है। सेम प्रोसेस, पहली वैल्यू को हमने a का नाम दे दिया, दूसरी हमारे पास b है। a = 1 हो गया, b = 3। फाइंड यहाँ पे भी c करना है, हमने यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे भी थ्योरम अप्लाई किया, मेन वैल्यूम थ्योरम। हाँ, हमारे पास था f के डेरिवेटिव c है, f डैश c = f b माइनस के f a और b माइनस a। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम पहले f की, यानी कि हमने b की वैल्यू पुट की है, f की 3 बन गया है, और माइनस के a की वैल्यू पुट किया तो f1 आ गया। अब हमने f3 और f1 फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे f3 फाइंड किया, सेम उसके क्वेश्चन में हमने वैल्यू पुट करनी है। x - 1 की जगह है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। x हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में एक ही बार आया था, 3 - 1 की जगह आ गया, और 3 में से 1 गए तो 2 की जगह हमारे पास बच गया। एफ ऑफ 3 हमारे पास आ गया, किसके इक्वल? 2 की जजर के, ये ऊपर। उसके बाद हमने f1 फाइंड करना है, एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे फंक्शन में।
हमारे पास 1 - 1 आ गया। 1 - 1 हमारे पास ज़ीरो की जगह लिखते नहीं है, तो लिखें तो उसका भी आंसर ज़ीरो ही आता है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ज़ीरो ही लिखा है। ओके हो गया। उसके बाद हम इसकी वैल्यूज हमारे पास आई हैं f(3) और f(1) की, उसे हमने यहाँ पे पुट करते हैं। हमने पुट किया f(3) की हमारे पास आई थी 2 की जगह, और f(1) की आई है 0। 2 की जगह -0, और ये 3 - 1, b की वैल्यू 3 थी और a की 1 है, 3 - 1 और नीचे 2 आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह और 2 बच गया ये। उसके बाद ये बात करते हैं यहाँ पे, अब 2 की जगह और 2 की जगह 2 है नीचे हमारे पास सिंपल, यहाँ पे हमने इसका लिया है। अब हमारे पास 2 की जगह 2 है सिंपल, इसकी हम जज़र भी ले लेते हैं और इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। अगर देखा जाए तो जज़र और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 2 बच जाता है। तो हम यहाँ पे यानी कि 2 और 2 की जज़र का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है, आंसर दोनों से ही एक ही आता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे 2 की जगह पे 2 की जज़र का जज़र और स्क्वायर दोनों लिए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 की जज़र, अब हमें पता है कि अब 2 की हमारे पास 2 की जज़र का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि 2 की जज़र मल्टीपल हो रही है 2 की जज़र से, ये बनता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे इन्हें अलग-अलग लिख लिया, एक 2 की जज़र और डॉट मल्टीपल हो रहा है 2 की जज़र से। एक ऊपर वाले से कट गया, तो हमारे पास नीचे हमारे पास इसका आंसर जो बचता है 1/2 की जज़र। किसका आंसर? एफ का डेरिवेटिव सी का, एफ डैश सी का। तो अब सेम प्रोसेस हमारे पास इसकी वैल्यू तो आ गई। अब हमने मेन जो फाइंड करनी थी वो तो हमारे पास हमने सी की करनी थी, मेन वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है वो हमने सी की करनी है। अब सी की फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले सी की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव हमने ये लिया है। अब यहाँ तो अब x-1 की जज़र है, इसका जज़र का मतलब होता है कि इसकी पावर जो है 1/2 है। किसकी? x-1 की जज़र है, तो x-1 की पावर जो है 1/2 है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2, यानी कि n फर्स्ट में आ जाता है ना, तो पावर फर्स्ट में आ गई 1/2। x-1 n-1 करेंगे, यहाँ पे n हमारे पास 1/2 - 1 आ जाएगा, और डेरिवेटिव आ जाएगा किसका? x-1 का। फिर हम 1/2 x-1 की 1/2 माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 में से जब 1/2 जाएगा तो माइनस के 1/2 हमारे पास बच जाएगा। अब जैसे हम इसे मैं सोल्व भी कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 1/2 माइनस 1 है, 2 आ गया। एलसीएम लेंगे ना, तो 2 हमारे पास एलसीएम में आ गया, 1 आ गया ऊपर माइनस के, ये 2 इधर 2 1 2 होता है, और ये 1 और माइनस के 2 है, माइनस का 2 भरा है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 बच जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा हमारे पास। क्लियर हो गया। उसके बाद डेरिवेटिव एक्स है तो एक्स का 1 आ जाएगा, और माइनस के आगे 1 है तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पे इसलिए 1 आ गया। अब 1/2 x-1 की -1/2 आ गया। अब यहाँ पे बात की जाए तो अब कुछ बच्चों के यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये नीचे क्यों लेके गए हैं हम, तो इसकी वजह यह है कि इसके ऊपर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होती है, हमने उसे पॉजिटिव में करना था। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे नीचे लेके गए। जब हम इसे नीचे लेके गए तो इसकी वैल्यू जो पॉजिटिव में हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसे 1/2, जैसे हमने ऊपर जज़र का 1/2 यहाँ पे लिया था ना, वैसे ही 1/2 को हमने जज़र में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हमारे पास कोई भी हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारे पास ये 4 है, 4 है, इसकी पावर -2 है। अब इसकी हमने पावर को जब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 की 2 हो जाएगा, यानी कि बटे में ये चला जाएगा। तो सेम हमने यही काम यहाँ पे मैंने लिख दिया पहले से ही। उसके बाद अगर हमारे पास होता, जैसे क्वेश्चन में है 1/4 माइनस के 2 होता, तो इसकी पावर को जब हम पॉजिटिव में बनाते तो इसको हम ऊपर लेके जाते, तो ये ऊपर जाके 4 की 2 बन जाता। सेम यही काम हमने यहाँ पे किया कि ऊपर है तो उसकी वैल्यू पावर को पॉजिटिव करने के लिए हमें उसे नीचे ले आए। अगर नीचे होता तो हम ऊपर लेके जाते। अब ऊपर है तो हम नीचे लेके आए हैं और इसकी हमने जज़र ले लिया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट सेम हमने एक्स की जगह जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पे एक्स है, एक तो यहाँ पे है
और एक ये है। इन्हीं दो जगह पे हम क्या करेंगे, सी को पुट करेंगे। ये हम यहाँ पे सी पुट किया हमने, दो जगह पे आया था ना, एफ का डेरिवेटिव सी आ गया इज इक्वल टू 1/2 सी माइनस 1 की जगह। अब यहाँ पे हमारे पास पीछे हमारे पास वैल्यू जो आई थी, ये 1/2 की जगह आई थी हमारे पास, ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। उसके बाद 1/2 सी माइनस 1 की जजर आ गया, 2/2 की जजर। ये जो इधर 2 था, ये इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर ऊपर, इसके ऊपर चला, यहाँ पे इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, इनके मल्टीपल होगा, तो 2 से मल्टीपल हुआ तो 2 अंदर 2 1 2 हो गया। यहाँ पे भी सेम कि हमने 2 की जजर और स्क्वायर लिया है इसका, सेम इनके 2 के जजर का स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू होता है 2 के। तो 2 की जगह पे हमने इसलिए 2 की जजर का स्क्वायर लिख दिया, 2 की जजर भी लिया और स्क्वायर भी लिया। हमने बाद में इसे सेपरेट कर दिया, 2 की जजर और मल्टीपल हो रहा है 2 की जजर से, नीचे 2 की जजर, एक ये इससे कट जाता है तो हमारे पास 2 की जजर इज इक्वल टू, यहाँ पे सेम वही वैल्यू आ रही नीचे तक, 2 की जजर इज इक्वल टू 1/c माइनस 1 की जजर। अब यहाँ पे हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे, हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1/c माइनस 1 बच जाएगा। इधर इसका जजर है तो स्क्वायर लेने से कैंसिल हो गई है, इधर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 का 1 आ गया, और c माइनस 1 का ये इससे कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे बच जाता है 1/c माइनस 1। ये c माइनस 1 इधर नीचे डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीपल हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब मल्टीपल हो रहा है तो 2c माइनस के 2 1 2 इज इक्वल टू 1, 2c इज इक्वल टू 1। ये जो हमारे पास इधर माइनस का 2 है, हमारे पास इधर ये माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 हो गया प्लस करने से, और इधर 2 मल्टीपल हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। इसको हम इसको यहाँ से, इसको यहीं से सॉल्व करने के ना दो मेथड है, एक तो ये हो गया हमारे पास जो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा ये भी मैंने सॉल्व किया साथ में। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से आगे, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीपल करवा देते हैं, आप यहाँ से 2 को इधर नीचे ले जा सकते हैं, यानी कि तो मल्टीपल हो रहा है, इधर 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 बन जाएगा हमारे पास। c इज इक्वल टू 1/2 है, इधर माइनस का 1 है, तो इधर आके प्लस का 1 बन जाएगा। उसके बाद हम इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया 2 एलसीएम आ गया, और ऊपर 1 और प्लस 2 अंदर 2 हो गया, तो 2 + 1 3 हो गया हमारे पास, और नीचे 2 आ गया, सेम आंसर है दोनों का, बस मेथड थोड़ा सा चेंज है, आपको जो इजी लगे आप वो कर लें। उम्मीद है आज आपको सब कुछ समझ आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।